नमस्कार। मैं जगवीर सिंह शिकारा आज फिर 8वीं कक्षा के लिए सामाजिक विज्ञान विषय के कुछ विषय सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन के थर्ड चैप्टर हमें संस्कृत क्यों चाहिए के क्वेश्चन लेकर फिर हाजिर हुआ हूँ, जिनमें हमारा क्वेश्चन है कि राष्ट्रवादी आंदोलन ने इस विचार का समर्थन किया कि सभी वयस्कों को मत देने का अधिकार होना चाहिए। जो राष्ट्रवादी लोग थे, आंदोलनकारी थे, उन्हें ऐसा क्यों कहा कि भाई जो हिंदुस्तान के 18 साल या ऊपर के नागरिक हैं, वयस्क हैं, उनको क्यों वोट डालने का अधिकार मिलना चाहिए। वयस्क मताधिकार का अर्थ है सभी वयस्कों को। वयस्कों होते हैं जिनकी एज 18 वर्ष या उससे ऊपर है के लोग हैं, आयु वर्ग के लोग हैं। सभी को बगैर किसी भेदभाव के सरकार चुनने में, वोट देने में समान रूप से अधिकार चाहिए। भारत में अंग्रेजी राज के दौरान सभी भारतीयों को वयस्क मताधिकार प्राप्त नहीं होता। अंग्रेजी ने समय में कुछ ही लोगों को वोट देने का अधिकार था। सन 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मांग की कि विधायिका में निर्वाचित सदस्य होने चाहिए, जनता के द्वारा चुने हुए सदस्य होने चाहिए, और उन्हें बजट पर भी, देश की आय व्यय पर भी चर्चा करने व प्रश्न पूछने का अधिकार होना चाहिए। 1909 में बने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में, जिसको मिंटो मार्ले एक्ट कहते हैं, उसने कुछ हद तक निर्वाचित प्रतिनिधियों की व्यवस्था को मंजूरी दी। हालांकि ब्रिटिश सरकार ने, अंग्रेजी हुकूमत ने इसके अंतर्गत बनाई गई ये शुरुआती विधायिकाएँ राष्ट्रवादियों के बढ़ते जा रहे दबाव के कारण ही बनी थी। जो 1909 में जो मिंटो मार्ले सुधार एक्ट आया था, उसमें विधायिका में कुछ सीटें दी थी, तो वो राष्ट्रवादी लोग थे, आंदोलनकारी जो लोग थे, उनका प्रेशर पड़ा था, उसके कारण अंग्रेजी सरकार झुकी थी। लेकिन इनमें सभी वयस्कों को वोट देने का अधिकार नहीं था। लेकिन इसमें भी सभी वयस्कों को न तो वोट डालने का अधिकार दिया गया, न आम लोगों को निर्णय प्रक्रिया में हिस्सा ले सकते थे। अंग्रेज़ों ने कुछ सुधार तो किए, लेकिन फिर भी वयस्क लोगों को समान रूप से अधिकार नहीं दिए, कुछ ही लोगों को ये अधिकार दिए गए। इसलिए जितने राष्ट्रवादी लोग थे वो सभी भारत के वयस्क पुरुषों को वोट डालने के अधिकार की बात को उठा रहे थे कि जिससे सारे देश की जनता समान रूप से वोट डालेगी और एक निर्णायक सरकार को चुनकर भेजेगी जो देश के हित में कल्याणकारी योजनाएं तैयार कर सके। इसी तरह हमारा प्रश्न है, भारतीय संसद के मुख्य कार्य कौन कौन से? जो हमारी संसद है वो क्या क्या कार्य करती है? वो देश के कानूनों का निर्माण करती है, कानून बनाती है। भारतीय संसद कार्यपालिका पर नियंत्रण करती है और देश की के लिए बजट तैयार करती है, आय व्यय का बजट तैयार करती है। देश की विदेश नीति, रक्षा नीति और विचार विमर्श होकर उन पर भी कार्य करती है, कानून बनाती है। ऐसा ही प्रश्न है, भारत में संसद में महिलाओं की भागीदारी पर महत्व है। जो भारत की महिलाएं हैं वो संसद में क्या उनकी हिस्सेदारी है? भारतीय कुल आबादी का लगभग 50% महिलाएं हैं, लेकिन भारतीय संसद में महिलाओं की संख्या जो है वो बहुत कम रही है। 1951-52 में जब संसद बनी, मतलब संसद में लोकसभा के चुनाव हुए, चुन के गए, तो महिलाओं की संख्या 4% थी। मतलब 100 पुरुष थे तो उनमें 4% महिलाएं थी, 4 महिलाएं थी।
सन 2004 में गठित 14वीं लोकसभा में और राज्यसभा में महिलाओं की संख्या बढ़कर 9% हो गई थी, जो 2009 में बढ़कर 10.6% हुई। और 15वीं लोकसभा 2009 में 59 महिलाएं सांसद निर्वाचित हुई, जिनमें सबसे अधिक कांग्रेस पार्टी की महिला सांसद 23 थी। वर्तमान में नवगठित 16वीं लोकसभा में 65 महिलाएं निर्वाचित हुई, जो कुल सदस्य संख्या का 12% हैं, जिनमें से सबसे अधिक भाजपा की महिला सांसद हैं। वैसे तो महिलाओं को 1/3 का अधिकार दिया गया है, 33% आरक्षण दिया गया है। संसद में के प्रश्नकाल के विषय में आप क्या जानते हैं? जो हमारे देश की संसद है, उसमें जो प्रश्नकाल होता है उसके बारे में बताना है। जब संसद का सत्र चल रहा होता है तो उसमें सबसे पहले प्रश्नकाल होता है, प्रश्न पूछे जाते हैं। ये महत्वपूर्ण व्यवस्था है। इसके माध्यम से सांसद सरकार के कामकाज के बारे में जानकारियाँ प्राप्त करते हैं। जो विपक्षी दल होते हैं, विरोधी दल होते हैं, उनके जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, सांसद होते हैं, वे सत्ता में बैठे संबंधित विभाग के मंत्रियों से देश की योजनाओं के बारे में पूछते हैं। इसके द्वारा संसद कार्यपालय को नियंत्रण करती है और सवालों के माध्यम से सरकार को उनकी कमियां के प्रति आगाह किया जाता है, उनको चेताया जाता है कि आपके राजकाज में इस तरह की कमियां, अवगुण जो हैं वो आ रहे हैं। इस तरह सरकार को भी जनता के प्रतिनिधियों यानी सांसदों के जरिए जनता की राय जानने का अवसर मिलता है। जो जनता के चुने हुए सदस्य हैं, जो सत्ता में बैठे हैं, जनता के चुने हुए सदस्य हैं, जो विरोधी पक्ष में बैठे हैं, प्रतिपक्ष हैं, वो विरोधी दल के नेता सत्ता में बैठे मंत्रियों से संबंधित बातें पूछते हैं और वे जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। सरकार से सवाल पूछना किसी भी सांसद की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। इसलिए जब प्रश्नकाल होता है तो जब कार्रवाई चल रही होती है तो विपक्षी दल के नेता सत्ता पक्ष में बैठे लोगों से इस तरह के प्रश्न करके जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। राज्य विधानसभा और लोकसभा के बीच क्या फर्क है? राज्य विधानसभा का गठन राज्य सत्र पर होता है। विधानसभा राज्य की विधायिका होती है। प्रत्येक राज्य को अपनी एक अलग विधानसभा होती है। विधानसभा के सदस्यों को एमएलए कहते हैं। हर भारत में जो 28 राज्य हैं उनकी अपनी अलग विधानसभा है। हर एक का मुख्यमंत्री अलग होता है। उसके चुने हुए सदस्यों को एमएलए कहा जाता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। और संसद लोकसभा का गठन राष्ट्रीय स्तर पर किया जाता है। पूरे देश को लोकसभा क्षेत्रों में बांट दिया जाता है और भारत में 543 सीटों पर चुनाव होता है। अधिकतम 552 सीटें हैं। 2 राष्ट्रपति के द्वारा एंग्लो इंडियन चुने जाते हैं, मनोनीत किए जाते हैं। इसे पूरे राष्ट्र की विधायिका कहते हैं। कल फिर एक नई वीडियो लेकर हाजिर होंगे आपके सामने इसी चैप्टर की। तब तक के लिए आप सुविधा चाहते हैं। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।